आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं तो इस कहानी को ना सुने, आपको समझ में नहीं आएगी। बेपनाह मोहब्बत के सामने दुनिया को ही नहीं, कुदरत को भी झुकना पड़ता है। एक लड़का सॉरी सॉरी बोलते हुए सबसे टकराते हुए दौड़ता जा रहा था। उसे एक लड़की देखते ही भड़की, बोली आज फिर लेट हो गए, जल्दी आओ, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों के बीच से बहता हुआ झरना और उनके बीच सूर्य का निकलता हुआ लाल गोला एक अद्भुत दृश्य था। लड़की बोली मेरा फ़ोटो खींचो। वहाँ पर खड़ा एक आदमी से उन्होंने फ़ोटो साथ में खिंचवाया। इन दोनों का नाम राज और पूजा है। अगर आप सोचते हैं कि दोनों प्यार करते हैं तो आप गलत सोचते हैं। दोनों दोस्त हैं, सच्चे और अच्छे दोस्त। कुछ साल पहले राज सड़कों पर आवारा लड़कों की तरह घूमता था। लड़कियों के शरीर का नाप तो यूं एक झलक देखकर बता देता था। सिगरेट बियर दोस्तों के साथ पब डिस्को मस्ती करना हर रोज की आदत थी। राज की एक मंडली भी थी। सभी एक चौराहे पर खड़े होकर लड़कियों को देख आँख सेकते थे और उल्टे सीधे बोल मारते थे। एक दिन राज बहुत उदास था। वो पता नहीं क्यों एक खूबसूरत सा धुन गुनगुनाया। एक पूजा नाम की लड़की ने सुना तो एक प्रेमी की तरह भागती हुई पीछे आई और राज से पूछा ये धुन कौन गुनगुना रहा था, आपने सुना क्या? राज बोला हाँ, लेकिन फिर पूजा राज की बात काटते हुए बोली जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है उसका दिल कितना खूबसूरत होगा, आप बता सकते हो कौन गा रहा था? राज बोला मैंने चेहरा तो देखा है पर नाम नहीं जानता। फिर पूजा बोली हेलो, मेरा नाम पूजा है, जब वो दिखे तो प्लीज़ बता देना। राज को उस दिन अपने आप पर बहुत शर्म आई और इसी शर्म के वजह से वो सच्चाई नहीं बताया था। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे और दोस्त बन गए। पूजा ने राज से वादा लेकर उसे सुधार दिया। जब वो शराब नहीं पी रहा था तो दोस्तों ने पूछा आज मंगल का व्रत है क्या राज? राज बोला नहीं, जिसे मैं चाहता हूँ उसे मेरा पीना पसंद नहीं। राज को पूजा से प्यार हो गया था, कहीं पूजा नाराज ना हो जाए। इस डर से राज प्यार का इजहार नहीं कर पाता। राज प्यार का इजहार करने के लिए अपने दोस्त नीरज का हेल्प लिया। नीरज ने एक लेटर पूजा को दिया। फिर पूजा भड़क गई। फिर अप्रैल फूल का बहाना करके मामला शांत हो गया। कुछ दिन बाद राज उससे शादी के बारे में पूछा। पूजा बोली शादी? मैं तो अमेरिका में रहने वाले लड़के से शादी करूंगी, हनीमून भी अमेरिका में ही करूंगी। फिर राज उदास हो गया क्योंकि वो मिडिल फैमिली से था। उसे 7 समंदर पार अमेरिका क्या पड़ोसी देश में भी जाना मुश्किल था। राज के घर में इंश्योरेंस बहुत लोगों का कराना था। राज ने एग्ज़ाम दिया और एजेंट बन गया। इधर पूजा की शादी ठीक होने लगी राहुल से, जो अमेरिका में रहता है। पूजा ने जब ये बात राज को बताई तो राज उदास हो गया। उसके मन ने कहा कि चिल्लाकर अपने प्यार का इजहार कर दे कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। राज को किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो दिन रात पूजा के ख्यालों में डूबा रहता। दूसरे आशिकों की तरह उसका भी मन हुआ नशा करे और भूल जाए, लेकिन पूजा का वादा तोड़ ना सका। बस रात भर घुट घुट कर रोता रहा। राहुल इंडिया आया और अपनी न्यू कार से घूम रहा था। पूजा को कार चलाने सीखने का बहुत मन था, लेकिन जब तक राज जाने को तैयार नहीं हुआ तब तक पूजा राहुल के पास नहीं गई। जब जब राहुल पूजा को छूता था पूजा का चेहरा खिल उठता, लेकिन राज के बदन में आग लग जाती। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो राज तबीयत खराब होने का बहाना कर घर चला गया। पूजा का मन तो नहीं था, फिर भी आई। हर इंसान के शरीर में 2 मन होता है, एक हाँ कहता है और एक ना। राज का पहला मन तू पागल है, तू पूजा से कह के तू उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो तेरी जिंदगी है, अगर नहीं माने तो जबरदस्ती कर। उसे समझ में नहीं आ रहा है लड़का लड़की दोस्त क्यों बनते हैं प्यार के लिए। घुट घुट कर रोने से कोई फायदा नहीं। और फिर राज का दूसरा मन कहता जबरदस्ती का प्यार कभी जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता,
वो भी पूजा से जो मेरी ज़िंदगी है। तुम अपने प्यार की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। प्यार ही खुशी है। सच्चे प्यार करने वाले अपने प्यार को कभी भी किसी भी हालत में उदास नहीं कर सकते और ना ही उदास देख सकते हैं। पहला मन बोला नहीं नहीं, ये गलत सोच है। ऐसा करोगे तो एक दिन वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। दूसरा मन बोला कितना खुश थी वो राहुल के साथ, अगर वो मेरे बिना ही खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए रह लूँगा अकेला। पहला मन बोला पागल मत बनो। इसी तरह राज का मन टकराव कर रहे थे। जब पहला मन नहीं माना तो राज ने एक जलता हुआ रॉड उठाया और अपने हाथ पर रख दिया। एक भयानक चिल्लाहट थी, मैं खुद दुख सहन कर लूँगा लेकिन अपने प्यार को कभी दर्द नहीं होने दूंगा। प्यार का दूसरा नाम खुशी होता है। अगर मेरा प्यार खुश है तो उसे देखकर मैं भी खुश रह लूँगा। उस दिन पूजा ने फिर राज को बुलाया और उसी हाथ को पकड़कर खींचते हुए ले गई। राज को बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन अपने प्यार के स्पर्श के सामने उस दर्द की क्या औकात थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पूजा का एंगेजमेंट का दिन नज़दीक आ गया। पूजा बोली राज कहाँ हो तुम? अगर नहीं आए तो मैं एंगेजमेंट में नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भेज दी है, उसे ही पहन कर जल्दी आओ। राज बोला सॉरी पूजा, वो मैं। फिर राज की बात काटते हुए पूजा बोली मैंने पहले ही बोला है, अगर नहीं आओगे तो मैं किसी को अंगूठी नहीं पहनाऊंगी, समझे तुम? पूजा के आगे राज को हार माननी पड़ी। आज राज को पहले मन को चुप कराने के लिए दिल पर गर्म लोहे के रॉड को रखना पड़ा था, क्योंकि उसका प्यार अब किसी और का होने वाला था। तो इस वजह से राज खुद को ही सजा देते जा रहा था। वहाँ पूजा राज को देखकर बोली बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज, किसी की नज़र ना लग जाए मेरे दोस्त को। राज ने जवाब में एक छोटा सा स्माइल किया। एंगेजमेंट में सब खुश थे सिवाय राज के। सबकी निगाहें राहुल और पूजा पर थी। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने ही जा रहे थे। तभी एकाएक राज ने पूजा का हाथ पकड़ा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। सभी के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। राज के शरीर में पहला मन हावी हो गया था। वो नहीं चाहता था कि पूजा किसी और की हो। राज ने अपने दूसरे हाथ से अपने दिल को जोर से दबाया, फिर पूजा के हाथ को राहुल के हाथ में दिया और कहा ये मेरी दोस्त ही नहीं मेरी ज़िंदगी है, प्लीज़ आप इसे हमेशा खुश रखिएगा। राहुल बोला ठीक है, मैं इसे कभी दुखी नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद चारों तरफ तालियां बजने लगी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया। उस रात राज रात भर रोता रहा। राज के पास पूजा का दिया हुआ बहुत सारे सामान पड़े हुए थे। राज उससे लड़ता और पूछता क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर, क्यों, प्लीज़ मत जाओ। पूजा घर में इकलौती थी, इसलिए घर की सारी तैयारी राज की जिम्मे थी। घर में पूरी भीड़ थी, चारों तरफ चौकड़ी। यहाँ आप सोच सकते हैं कि आशिक की क्या हालत होगी। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? कभी नहीं कर सकते। लेकिन राज अपने एक तरफा प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कपड़े और शादी का जोड़ा खरीदने के लिए पूजा भी जिद की मार्केट जाने के लिए राज को जाना पड़ा। जब राहुल और पूजा साथ में अमेरिका जाने की बात कर रहे थे, पूजा ने राज को भी बोला जाने के लिए, लेकिन राज ने बहाना किया। राहुल बोला राज को दहेज में ले चलोगी क्या? पूजा बोली सोच तो रही हूँ। फिर दोनों मुस्कुरा उठे। कपड़े लेने के बाद पूजा और राहुल एक साथ कार से निकले। रास्ते में राहुल दोस्तों से मिलने के लिए बाहर निकला और पूजा को अकेले घर जाने को कहा। पूजा अकेले ही कार ड्राइव करते हुए घर की तरफ निकली। कुछ दूर जाने के बाद मोबाइल की घंटी बजी। पूजा बोली अरे ये तो राहुल का मोबाइल है, उफ कितना गंदा फोटो लगा है। उधर से एक लड़की बोली हाय राहुल डार्लिंग। फिर पूजा बोली कौन हो तुम? फिर वो लड़की बोली मैं तो उसकी जान हूँ, तुम कौन हो? फिर कोई नई लड़की राहुल ने पटा ली। उफ ये राहुल भी ना। राहुल को फ़ोन दो। पूजा का दिमाग सुन्न हो गया। वो गाड़ी को तेज़ रफ्तार में लेकर आगे बढ़ी। कुछ ही देर बाद एक ट्रक से जोरदार टक्कर और हॉस्पिटल में पहुंच गई पूजा हिल नहीं पा रही थी। तभी उसने सुना राहुल अपने घर वालों को समझा रहा था कि वो ये शादी तोड़ दे, उसे एक अच्छी पत्नी चाहिए, बीमार नहीं। पूजा ने जब ये सुना तो कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज़ नहीं निकली
केवल आंखों से आंसू निकले। राहुल की माँ बोली, देख अभी कहना उचित नहीं है, बाद में मैं संभाल लूँगी। डॉक्टर बोला, राहुल जी देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ठीक भी हो सकती हैं और नहीं भी। डॉक्टर के जाने के बाद राहुल ने साफ शब्दों में रिश्ता तोड़ने की बात कहकर चला गया। पूजा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो राहुल को रोकने के लिए पूजा जोर लगाकर उठना चाही, लेकिन कोशिश बेकार साबित हुई। तेज दर्द से बेहोश हो गई। पूजा के घर वाले आ गए। कुछ देर बाद राहुल के परिवार वाले चले गए। उसके बाद उनका उत्तर नहीं था। पैसे की कमी तो थी नहीं, फिर ऐसी लड़की से शादी क्यों? उसके बाद चारों तरफ उदासी। सबने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। राज ने बहुत विनती करके राहुल से कुछ दिन का टाइम लिया और एक अच्छे दोस्त की तरह पूजा के साथ रहने लगा। अब पूजा भी उसकी आदी होने लगी थी। राज के बिना दवा तक नहीं खाती थी। धीरे धीरे पूजा की हालत सुधरने लगी। एक दिन वो राज से बोली कि वो राहुल से मिलना चाहती है। राज ने बहुत कोशिश की, तब राहुल आया। लेकिन उस दिन राज नहीं आया क्योंकि उसे घर वालों के साथ लड़की देखने जाना था। इधर राहुल आया और फ़ोन वाली बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। राहुल शादी तोड़कर उल्टा सीधा बोलकर वापस चला गया। पूजा ने सारे दवा फेंक दिए। जितने इंसुलिन लगे थे सबको बाहर कर दिया। माता पिता सबने रोका लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे तैसे सब ठीक हुआ, लेकिन पूजा दवा नहीं खा रही थी, केवल रोए जा रही थी। पूजा बोली, राज कहाँ है? फिर पापा बोले, क्या राज लगा रखा है, अब वो नहीं आएगा, उसकी भी जिंदगी है, लड़की देखने गया है वो। पूजा बोली, नहीं, मुझे अभी उससे मिलना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पूजा की सांस फूलने लगी। माँ बोली, मैं बुलाती हूँ। माँ ने सारी बातें राज को बताई। उसके बाद राज के पिता ने राज को रोका वहाँ जाने से। राज बोला, पापा अगर मैं आज नहीं गया तो वो मर जाएगी, आप मुझे आज जाने दीजिए। उसके बाद जिससे कहेंगे उससे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। इधर राहुल डर गया। उसे लगा पूजा को शायद कुछ और सच्चाई भी पता है, जैसे ड्रग्स के बारे में मालूम हो गया है। सो उसने पूजा को मारने का प्लान बनाया। लेकिन अब राज एक सेकंड भी पूजा से दूर नहीं रहता, तो राहुल ने दोनों को मारने का प्लान बनाया। एक नर्स राज को सुई लगाई। राज ने रोकना चाहा लेकिन वो बेहोश हो गया। फिर राज और पूजा को एक क्लास रूम में बंद कर दिया गया। उसमें तेजी से पानी भरने लगा। पूजा चिल्लाई लेकिन आवाज़ बाहर नहीं गई। पूजा ने राज के पॉकेट से मोबाइल निकाला और नीरज को फ़ोन करके उसको बुलाया। पानी तेजी से बढ़ रहा था। बेहोशी की हालत में ही राज तड़पने लगा। उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। पूजा ने पूरे जोर से राज को उठाना चाहा लेकिन बेकार था। पूजा ने मुंह में हवा भरा। दोनों तड़पने लगे। धीरे धीरे पानी गर्दन के पास आ गया। पूजा थक गई थी लेकिन फिर भी वो ऊपर से हवा लेकर राज के मुंह में दे रही थी। इस बार पूजा से उठा नहीं जा रहा था। वो राज को बाहों में भरकर वैसे ही बैठ गई। पानी शांति से ऊपर बढ़ता गया। कोई हलचल नहीं। तभी नीरज आया। दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर गया और तुरंत दोनों को बाहर निकाला। दोनों का ट्रीटमेंट हुआ और हॉस्पिटल के कुछ लोगों को जेल हो गया। राज 2 दिन में ठीक हो गया। वो राहुल को मनाने के लिए उसके पास गया और इधर पूजा राज को खोजने लगी। माँ बोली, वो तेरा पति नहीं है कि दिन रात राज का रट लगा रखी है। पूजा बोली, तो माँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। फिर माँ बोली, अपनी तो ज़िंदगी खराब कर ली हो, अब उसकी भी ज़िंदगी खराब करने पर क्यों तुली हो? उसकी शादी तय हो गई है। पूजा बोली, माँ पूजा की बात काटते हुए बोली, कुछ नहीं। थोड़े देर बाद राज आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। राहुल शादी के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन इस बार पूजा का इनकार था शादी से। राज ने दोस्ती का वादा दिया। कुछ महीनों बाद पूजा ठीक हो गई। राहुल और पूजा की शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी में हल्दी गुड़ सर पर रखने को कहा गया। राहुल रस्म रिवाज करते करते थक गया था। उसने फेंकना चाहा तो राज ने रोका। राज बोला, ये बेकार की चीज़ें नहीं हैं, ये हल्दी गुड़ है। इन दोनों को मिला दो तो ये कभी अलग नहीं होंगे।
शादी के बाद भी जिंदगी भर साथ रहे, इसलिए इन्हें सर पर रखवाते हैं। राहुल ने राज की बात मान ली। रस्म को आगे बढ़ाया गया। तभी एकाएक पुलिस आई और राहुल को ले जाने लगी। राहुल जिस डर से राजी हुआ था वही हुआ। राज बोला, आप इन्हें छोड़ दीजिए, आपको गलतफहमी हुई है, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस वाले बोले, हमारे पास गवाह और सबूत दोनों है। राज बोला, नहीं, आप इन्हें छोड़ दो, मुझे ले चलिए, मैंने ये किया है। पुलिस वाले बोले, पागल हो आप खुद की ज़िंदगी क्यों ख़त्म करना चाहते हो? चलो राहुल, नहीं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। राज बोला, मैंने बोला ना, मुझे ले चलिए। मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं पूजा से प्यार करता हूँ। जब वो मेरी ना हुई तो मैंने सोचा कम से कम हम दोनों साथ में मर ही जाएं। इतना बोलते ही पूजा ने राज के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। पूजा बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। राज बोला, पूजा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अमेरिका ज़रूर जाओगे और तुम्हारी शादी ज़रूर होगी। तब तक पूजा ने एक और थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहो। उसके बाद पुलिस राहुल को ले जाने लगी। पूजा अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगी। राज व्याकुल सा कभी इधर जाता तो कभी उधर, और कभी रोती हुई पूजा को देखता। पूरा माहौल गर्म था। राज व्याकुल सा बाहर आया। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था वो राहुल को नहीं, उसकी जान को ले जा रहे हैं। आज उसे दर्द इतना हो रहा था कि उसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। एकाएक वही धुन वो गुनगुना उठा। खुद को रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाया। पूजा दौड़ती हुई बाहर आई। पूजा बोली, तुम? फिर राज बोला, हाँ मैं, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल खूबसूरत नहीं है। पूजा बोली, तुमसे खूबसूरत दिल किसी का हो ही नहीं सकता। उसके बाद पूजा राज से लिपट गई। कुछ दिन बाद राहुल जेल चला गया। उसके बाद राज और पूजा की शादी हो गई। इंसान अगर बुरा हो तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको सुधारने के बजाय उसे भला बुरा कहकर उसे बिगाड़ दें। उसे सुधारा भी जा सकता है, बस उसको प्यार चाहिए और एक प्यारा साथी। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।